हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सीट नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। पढ़ जाइए आप इसे। इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक छोटा सा चेंज होता है कि जितना सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे उतना ही प्रॉफिट बढ़ जाता है। जैसे समझना, एक मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मेरे भाई। सेलिंग प्राइस आपने बेचा कितने का? 11 का। तो प्रॉफिट हुआ आपको कितने का? 2 यूनिट का। अब मान लो मैं 12 का बेचने लग जाऊं, 1 रुपए ज्यादा मैं बेचूं, तो फिर आपको 1 रुपए ज्यादा का फायदा होगा, मतलब कितने का होगा? 3 का फायदा होगा। तो इसीलिए सेलिंग प्राइस का चेंज और प्रॉफिट का चेंज आपस में कैसा होता है? बराबर। आप बोलेंगे ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना बढ़ गया? 1 यूनिट। प्रॉफिट कितना बढ़ गया? तो 1 यूनिट। तो सेलिंग प्राइस का चेंज और प्रॉफिट का चेंज आपस में बराबर होता है। आप बोलेंगे ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है? पढ़ जाइए आप अच्छे से। सवाल में बोला है कि विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुना हो जाती है तो लाभ 700% बढ़ जाता है। भाई सेलिंग प्राइस 5 गुना हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 5 गुना हो गया। सेलिंग प्राइस 5 गुना हो गया। तो सेलिंग प्राइस पहले अगर 1 था तो अब 5 होगा, तो सेलिंग प्राइस में कितनी ग्रोथ हुई? 4 यूनिट की। तो सेलिंग प्राइस 4 यूनिट बढ़ गई। तो लाभ 700% बढ़ जाता है। भाई प्रॉफिट कितना बढ़ गया ये देखो आप ध्यान से। तो प्रॉफिट 700% बढ़ गया। 100% एक होता है, 200% दो होता है, तो 700% 7 होता है। तो सेलिंग प्राइस का चेंज 4 है, प्रॉफिट का चेंज 7 है। ये आपस में कैसा होगा? बराबर। अगर मैं बोलूँ कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप बोलेंगे 7 यूनिट। प्रॉफिट कितनी होगी? तो आप बोलेंगे 4 यूनिट। तो मेरे भाई हमने 7 में बेचा, 4 का प्रॉफिट हुआ, तो इसकी कॉस्ट क्या थी? तो आप बोलेंगे कि सर 4 का फायदा हुआ, 7 का बेच दिया, तो 3 का खरीदा होगा। 3 का खरीद के 4 की फायदा होगी, तभी हम साथ में बेच सकते हैं। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो आप मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या होगी? तो मेरे भाई 3 का, सॉरी, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट देखो कितना है? 4। कितने पर है ये? 3 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, 4/3 क्या परसेंट बनेगा? 133.33%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ द सेलिंग प्राइस बिकम्स 4 टाइम्स, सेलिंग प्राइस आपका 4 टाइम्स हो गया, 1 से 4 हो गया। इसका मतलब सेलिंग प्राइस का कितना चेंज है? 3 यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज हुआ? 3 यूनिट। आगे बोला है कि देन प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय 500%। प्रॉफिट कितनी इंक्रीज हो गई? 500%। 100% एक है तो 500% 5 होगा। सेलिंग प्राइस का चेंज प्रॉफिट का चेंज आपस में बराबर होता है। तो सेलिंग प्राइस कितनी निकल आई? तो जवाब होगा 5 यूनिट। प्रॉफिट कितनी निकल आई? तो जवाब होगा 3 यूनिट। तो हमने 3 यूनिट का प्रॉफिट किया, 5 में बेच दिया, तो इसका मतलब इस आर्टिकल की कॉस्ट क्या रही होगी? तो आप बोलेंगे 2 यूनिट। 2 का खरीद के 3 का फायदा लिया, 5 में बेच दिया। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट कितने का है? 3 का। कितने पर है? 2 पर। 3/2 की परसेंटेज वैल्यू 150%। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। आप बोलेंगे ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 सही 2/3 गुना कर दिया जाए। भाई 2 सही 2/3 का मतलब क्या है? 3 दूनी 6 और 2 8। 8/3 गुना कर दिया। कितने गुना कर दिया? 8/3 गुना। आप बोलेंगे ठीक है। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ ध्यान से अच्छे से। जब सेलिंग प्राइस आपने 8/3 गुना कर दिया, तो पहले सेलिंग प्राइस कितना था? 3। कर कितना दिया? 8। तो पहले सेलिंग प्राइस थी 3, अब सेलिंग प्राइस हमने बना दिया 8। तो क्या होगा? तो इस पर होने वाला हानि प्रतिशत लाभ परसेंट में बदल गया। तो जितना पहले लॉस होता था उतना ही अब क्या हो रहा है? प्रॉफिट। मान लो लॉस की फ्रैक्शन 1 थी तो प्रॉफिट की फ्रैक्शन भी कितनी हो गई? 1। बच्चा बच्चा जानता है कि जो चेंज सेलिंग प्राइस का होता है वही चेंज किसका होता है? प्रॉफिट का। तो यहाँ कितना चेंज आया सेलिंग प्राइस में? 5 यूनिट का। तो यहाँ कितना चेंज आया? 2 यूनिट का। तो मेरे भाई प्रॉफिट में 2 यूनिट चेंज आ रहा है, जबकि यहाँ सेलिंग प्राइस का चेंज 5। तो 2 यूनिट 5 है, तो 1 यूनिट कितना होगा आपका? 2.5। आप बोलेंगे ठीक। तो 1 यूनिट का मतलब 2.5 है। 1 यूनिट लॉस का मतलब 2.5 यूनिट का लॉस। तो 2.5 यूनिट का लॉस हुआ और आपने 3 में बेच दिया, तो इसकी कॉस्ट क्या आ रही होगी? तो आप बोलेंगे
3 में बेचा, 2.5 का लॉस हुआ, तो इसका मतलब कॉस्ट वैल्यू होगी 5.5। 3 और 2.5 5.5। तो कॉस्ट हमने पता कर ली 5.5। अब मेरे भाई एक जरूरी बात समझो, आंसर तो हम निकाल ही लेंगे। कॉस्ट, जब भी आपको ये कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट निकालनी, जब भी कॉस्ट प्राइस निकालनी, किस केस में? जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपका समान हो। देखो ये बात लिखिए, होने वाली हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाती है। जितना परसेंटेज प्रॉफिट है उतना ही लॉस परसेंट है। तो इस केस में आप जस्ट एवरेज ले लिया करो, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। 3 और 8 5.5। आप बोले 3 और 8 11, 11 का आधा 5.5। प्रॉफिट परसेंट निकालो कितना है, तो मेरे भाई प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 2.5 का प्रॉफिट हुआ, 2.5 का ही लॉस हुआ, तो हमें निकालना है लॉस परसेंट। तो भैया लॉस परसेंट निकालो, लॉस परसेंट। तो आप बोलेंगे 2.5 का लॉस हुआ, कितने पर हुआ? 5.5 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। बाकी आप अच्छे से जानते हो, 5 से 5 बार, 5 से 11 बार कट गया। अब मेरे भाई आप एक बात बताओ ध्यान से और अच्छे से, 1/11 होता है 9 सही 1/11%, तो 5 गुना कितना होगा? 45 सही 5/11%। अगला सवाल, एक बार मैं वापस से बताता हूँ आपको कि जब जब प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट आपस में बराबर होगा, तब तब आप दोनों को जोड़ के आधा कर दिया करो, तो डायरेक्ट आपकी कॉस्ट आ जाएगी। 8 और 3 11, 11 का आधा कितना होगा? 5.5। आप बोलेंगे ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, आप पढ़ जाइए अच्छे से। अ शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट एट सम लॉस। एक शॉपकीपर है, वो कुछ लॉस में अपना सामान क्या करता है? बेचता है। इफ यू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बाय 5%। भाई सेलिंग प्राइस का चेंज कितना है? 5%। सेलिंग प्राइस का चेंज कितना है? 5%। आगे क्या कह रहे हैं? आगे इन्होंने बोला है तो विक्रय मूल्य में 5% की कमी करी, इसका मतलब सेलिंग प्राइस का 5% चेंज है। नुकसान 4% बढ़ जाता है, इसका मतलब लॉस का चेंज कितना है? 4%। तो सेलिंग प्राइस का चेंज, प्रॉफिट लॉस का चेंज आपस में कैसा होता है? बराबर होता है। अब आप भाई बताइए, सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? तो आप बोलेंगे 4 यूनिट। तो लॉस कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। आप बोले ठीक है। तो अब ये वो बात आ गई कि 4 का बेच दिया, 5 का नुकसान हुआ, तो आप खरीदे कितने में हो? तो आप बोलेंगे 5 और 4 9। परचेज कितने में किया? 9 में। सवाल ये पूछ रहा है किस नुकसान पर अपना उत्पाद बेचा, तो हमें लॉस परसेंट बताना है। तो मेरे भाई बताओ, 5 की लॉस है, कितने पर है? 9 पर। 1/9 होता है आपका 11.11%। तो 5/9 क्या 55.55% नहीं होगा? आप बोलेंगे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विक्रय मूल्य को 62.5% बढ़ाया जाता है, भाई 62.5% की फ्रैक्शन क्या आएगी? तो आप बोलेंगे 5/8। 12.5% का 5 गुना होता है। आप पिछानी पिछले की तुलना में 41 सही 2/3% बढ़ जाती है। 8 सही 1/3% का 5 गुना है, तो इसलिए फ्रैक्शन भी 5 गुना हो जाएगी, 5/12। अब आप पढ़िए इनको। सेलिंग प्राइस का चेंज कितना दे रखा है आपको? 5/8। सीधा सीधा आप करते जाइए। लॉस में क्या चेंज आया मेरे भाई? 5/12 का। जस्ट कैलकुलेटेड, 5 से 5 कट गया, तो सेलिंग प्राइस 8 यूनिट और लॉस आपका आ गया 12 यूनिट। तो बेचा हमने कितने में? 8 में। लॉस कितने का हुआ? 12 का। तो फिर हम इसे परचेज कितने में किए? तो परचेज किए 12 और 8 20। 20 यूनिट में हमने परचेज किया। हमें लॉस परसेंट निकालना है। तो आप बताओ क्या आएगी लॉस परसेंट? लॉस हुआ 12 का ओवर 20%, लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। बच्चा बच्चा जानता है, 4 से 3 बार, 4 से 5 बार, 1/5 20%, 3/5 7% सवाल का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से अच्छे से। 48 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। 48 लाख रुपए में बेचने पर कुछ घाटा होता है, ऐसे लैंग्वेज होनी थी, थोड़ा टाइपिंग एरर है। 48 लाख में बेचता है तो कुछ घाटा होता है, तो घाटा पता नहीं है, माइनस। 60 लाख में बेचता है तो लाभ होता है, ठीक है भाई। 60 लाख में बेचा तो लाभ हो गया, ये लाभ आ गया प्लस। पूर्व घाटे का 5 गुना है, उसका लाभ पूर्व घाटे का 5 गुना है। अगर लॉस 1 का है तो लाभ कितने का है? 5 का, 5 गुना हो गया। तो सेलिंग प्राइस का क्या चेंज है? 48 से 60 हो गया, ये 12 लाख बढ़ गया सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट लॉस का क्या चेंज है? आप पहले -1 में थे, आप +5 में आ गए, तो कितना चेंज है? 6 यूनिट। कितने का चेंज है? 6 यूनिट का। आप बोलेंगे ठीक है। अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है कि यहाँ पे 6 यूनिट का चेंज कैसे आ गया गैप,
तो मैं बताता हूँ, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, यहाँ माइनस बन रहा होगा और इधर आपका +5 रहा होगा। 5 का गैप ये, 1 का गैप ये, 5 और 1 6, तो इसीलिए कितना का गैप आ गया, 6 का। तो आप बोलेंगे ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस का चेंज और सेलिंग प्राइस का चेंज आपस में बराबर होता है। इसका मतलब 6 यूनिट का मतलब 12 लाख है, तो 1 यूनिट का मतलब क्या 2 लाख नहीं होगा। तो इसका मतलब सवाल में कितने का नुकसान हुआ है, 2 लाख का नुकसान हुआ है। तो 48 लाख में बेचा, 2 लाख का नुकसान, तो इसका मतलब 50 लाख का आपने इसे खरीदा होगा। तो सवाल का उत्तर हो गया 50 लाख। किसी वस्तु को 830 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, 1020 में बेचने पर हुआ लाभ से 11.1/9%, 11% ज्यादा है। मतलब 830 रुपए में हमने बेचा तो कुछ लॉस हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लॉस हुआ तो माइनस से दिखा दिया। सवाल कह रहा है 1020 रुपए का हम बेचते हैं, 120 रुपीज का बेचते हैं, तो हुआ लाभ से भाई 11.11% 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, तो लाभ से, लाभ हो गया 9 का, 9 से 1 ज्यादा है, तो 9 से कितनी है ये, 10। अब आप मुझे बताओ ये कितना चेंज आ गया, 830 से 1020 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया ये मेरे भाई, 70 ऐड करेंगे, 920 ऐड करेंगे, 100 ऐड करेंगे, 190। तो सेलिंग प्राइस का चेंज है 120 रुपए। यहाँ चेंज कितने का है, 19 यूनिट का। तो सेलिंग प्राइस का चेंज प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस का चेंज प्रॉफिट का चेंज आपस में बराबर होता है। तो 19 यूनिट का मतलब 190 है, तो 1 यूनिट का मतलब 10 है, तो 10 यूनिट का मतलब क्या 100 रुपए नहीं होगा। आप बोलेंगे ठीक है। तो 830 रुपए में बेचा तो 100 का नुकसान हुआ, 830 रुपए में बेचा तो 100 का नुकसान हुआ, इसका मतलब इसे कितने में खरीदे होंगे, 930 में, तो इसकी कॉस्ट क्या रही होगी, 930। आप बोलेंगे ठीक है। किसी वस्तु को 820 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, 820 रुपए में हम सेल करते हैं तो लॉस होता है, 950 रुपए में बेचने पर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और उसका रेशियो क्या दे रखा है, 7:6। तो यहाँ क्या चेंज आया सेलिंग प्राइस में, तो आप बोलेंगे 820 से 950, 130 रुपए का चेंज आया होगा। यहाँ कितना चेंज आया मेरे भाई, -7 में थे, +6 में आ गए, तो 13 यूनिट का चेंज आया। तो 13 यूनिट का मतलब 130 है, क्या 1 यूनिट का मतलब 10 नहीं होगा, 1 यूनिट अगर 10 है तो 7 यूनिट क्या 70 नहीं होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो 70 रुपए का लॉस है, 820 का बेच दिया, 70 का लॉस हुआ, इसका मतलब 890 में हमने क्या किया, इसे खरीदा है। तो आप बोलेंगे सवाल का उत्तर सी। 50 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु को उतनी ही हानि परसेंट होता है जितना कि लाभ परसेंट होता है। तो सवाल में प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल दे रखे हैं। तो जब प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इक्वल होते हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस निकल आती है, और कैसे निकलती है, दोनों को ऐड करके आधा कर दो। तो 70 और 50 आपके हो गए 120, आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 60। आप बोले ठीक है। सवाल कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो भाई प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस भी चाहिए, तो चाहे आप 50 ले लो चाहे 70 ले लो, क्योंकि लॉस प्रॉफिट है तो एक, लॉस प्रॉफिट की वैल्यू तो सेम ही है, तो हम 50 ले लीजिए। आप बोले ठीक है। तो 660 की चीज 50 में बेच दी, तो 6 की चीज 5 में बेच दी, तो एक का लॉस कितने पर, 6 पर, 1/6 क्या होता है, 16.66%। आप बोलेंगे ठीक। सवाल नंबर 10 देखो क्या कह रहे हैं, 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। प्रॉफिट लॉस यहाँ इक्वल है, तो डायरेक्ट निकल आएगी सीपी, सीपी डायरेक्ट निकल आएगी दोस्त, 540 और 370 का सम, 500, 308, 910 का आधा 455। तो कॉस्ट प्राइस सवाल में कितनी हो गई, 450। सवाल क्या कह रहा है आपसे कि 910 में बेचे, यदि विक्रय मूल्य 910 रुपए हो, इफ सेलिंग प्राइस इज 910 देन प्रॉफिट परसेंट। सेलिंग प्राइस कितनी रखनी है भैया, हमें सेलिंग प्राइस 910 रखनी है, तब प्रॉफिट लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है। 455 से एक बार, 455 से दो बार, एक का खरीदा, दो में बेचा, तो एक पे एक का प्रॉफिट, तो 100 पे 100 का प्रॉफिट, इसका मतलब 100% प्रॉफिट होगी आपको। आप बोलेंगे ठीक है। अगला सवाल नेक्स्ट। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये।
आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तब बढ़िया आप समझ पाएंगे। बाकी इजी है, जिस कंसेप्ट से अभी पीछे करके आए उसी तरह आप इसे भी करें। क्या दे रखा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। मार्केटिंग प्राइस 50% मोर देन कॉस्ट प्राइस। भाई 50% की फ्रैक्शन 1/2, 1/2 मोर है भाई, 2 से 3 क्या मोर है? मार्केटिंग प्राइस। भाई मार्केटिंग प्राइस ज्यादा है किससे? कॉस्ट प्राइस। ये सवाल में बता दिया। आगे क्या बोले? अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, छोड़ो इस बात को अभी। अब यहाँ से पढ़ो आप। सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ दोगुना हो जाता है। भाई ये बात तो हम पढ़ के आए कि सेलिंग प्राइस का चेंज प्रॉफिट का चेंज आपस में कैसा होता है? बराबर। तो सेलिंग प्राइस कितनी बढ़ी है? 20%। तो सेलिंग प्राइस का चेंज कितना है? 20%। 20% की फ्रैक्शन 1/5। लाभ आपका दोगुना हो गया। तो लाभ अगर दोगुना हो गया तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 100%। अगर आपको ये दिक्कत कर रहा हो 100%, तो आप मुझे बताओ, कोई चीज अगर डबल हो रही है, 1 से 2 हो गई, तो इसका मतलब 100 से कितनी हो गई? 200। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100% इंक्रीज हो गया। तो सीधा हम परसेंटेज इधर लिए तो इधर भी परसेंट, अगर इधर फ्रैक्शन लिए तो इधर भी फ्रैक्शन। तो सेलिंग प्राइस 1/5 चेंज आया, प्रॉफिट में 1 का चेंज आया। आप बोलेंगे ठीक है। तो मेरे भाई आप बताओ, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 5 यूनिट। प्रॉफिट कितना आ गया? 1 यूनिट। तो मेरे भाई 5 का आपने बेच दिया, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी इसकी? तो आप बोलेंगे 5 का बेचा, 1 का प्रॉफिट, तो कॉस्ट रही होगी 4। 4 यूनिट का कॉस्ट किया। यहाँ कॉस्ट प्राइस 2 है। चलो रहे। वास्तविक अंकित मूल्य कितना दे रखा? ओरिजिनल मार्केटिंग प्राइस आपको 300 दे रखी है। ओरिजिनल मार्केटिंग प्राइस 300 है। अगर मार्केटिंग प्राइस 300 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? क्या 200 नहीं होगी? अगर कॉस्ट प्राइस 200 है तो 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगी। 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बन जाएगी। तो सेलिंग प्राइस ही पूछी है, तो 50×5 250। तो सवाल का उत्तर 250 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, पढ़ जाइए अच्छे तरीके से। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 25% and the selling price increased by 16.66%, then amount of profit डबल। भाई प्रॉफिट का अमाउंट डबल हो गया और सेलिंग प्राइस कितनी इंक्रीज हुई? द सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 16.66%, देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डबल। भाई 16.66% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/6। तो सेलिंग प्राइस का चेंज कितना है? 1/6। ठीक है। प्रॉफिट डबल हो गया तो इसका मतलब 1 से 2 हो गया, तो प्रॉफिट कितने यूनिट बढ़ गई? 1 यूनिट बढ़ गई। सेलिंग प्राइस का चेंज, प्रॉफिट का चेंज और इक्वल। आगे क्या क्या रखा है आगे पढ़ जाए मेरे भाई। आगे आपको बोले, इफ द ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस इज 400 विच इज, जो है, मोर देन द करस्पॉन्डिंग कॉस्ट प्राइस बाय 33.33%। बाई 33.33% ज्यादा है मार्केटिंग प्राइस आपकी, तो 1/3 किससे? कॉस्ट प्राइस से। ये लिखा है विच इज मोर देन, ये ज्यादा है ये 400, किससे? करस्पॉन्डिंग कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब 3 से 4। ये मार्केटिंग प्राइस है आपकी, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है। आप बोलेंगे ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है मेरे भाई? अब मेरे भाई कैलकुलेट कर लीजिए, आपको ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 400 दे रखी है, अगर मार्केटिंग प्राइस 400 है तो फिर कॉस्ट प्राइस 300 रही होगी। यहाँ कॉस्ट क्या बनेगी? सेलिंग प्राइस 6 यूनिट, प्रॉफिट कुछ 1 यूनिट। आप बोलेंगे ठीक है। तो 6 का बेचा, 1 का प्रॉफिट, तो कॉस्ट क्या रही होगी इस आर्टिकल की? 5 यूनिट। आप बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जबकि यहाँ कॉस्ट प्राइस कितनी है? 300। इसे 300 बनाने के लिए क्या करोगे? 60 से मल्टीप्लाई। तो 60 से मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कर दो। 60 की 6 में करी तो 360। तो सेलिंग प्राइस बन गई 360। सेलिंग प्राइस कितनी बन गई? 360। ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, लेकिन हमें ओरिजिनल सेलिंग प्राइस नहीं पूछी। व्हाट इज द इंक्रीज्ड सेलिंग प्राइस? बढ़ी हुई सेलिंग प्राइस बतानी है। अब सेलिंग प्राइस बढ़ी कितनी है भाई? 16.66, 1/6। अगर कोई चीज 1/6 बढ़ गई तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस 360 नहीं रही, बढ़ने के बाद 7/6 हो गई। 6 से 7 बार, 7×6 = 420 सेलिंग प्राइस। तो बढ़ा हुआ सेलिंग प्राइस कितना है? 420। मुझे लगता है कि आज की क्लास एक नंबर क्लास थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए थैंक यू।